नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, ये उत्तराखंड पटवारी परीक्षा की उत्तर कुंजी है। ये जो सेक्शन सी का है ये, और सेक्शन सी से पहले से और 31-33 तक जो क्वेश्चन बने हुए थे वो इनका आंसर है। ठीक है, तो ये आप देख लो फिर मिला लेना। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद का मिलान। ठीक है, तो उसमें जो मिलान था इसमें मैंने आंसर बता दिया आपको सीधे डायरेक्ट 43A में। तो 43A है कृषि और पशुपालन से। ठीक है, दूसरा है आपका बी। ठीक है, 43B है आपका सहकारी समिति से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ए का है आपका 3। ठीक है, बी का है आपका 2, सी का है आपका 1 और डी का है आपका 4। इनको आप मिलान कर दो। अगला प्रश्न है आपका, वर्णमाला तर्क संगति में यदि अंग्रेजी वर्णमाला को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है और पहले भाग का क्रम उलट दिया जाता है, इस व्यवस्था में सभी स्वरों को हटाने के बाद कौन सा अक्षर बीच में होता है? तो यहाँ पे ये एन होता है। ठीक है, ये देखो MJBA। ठीक है, ये हो गया इस प्रकार से। ठीक है, AEI हो यू को हटा दिया तो बचा क्या आपका एन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कुमाऊं के चंद राजाओं द्वारा लिया जाने वाला कटक, कटक किसके लिए या सेना के लिए लिया गया कर था ये। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि समय की एक विशेष अवधि को, दोनों कथन सही है, ये दोनों को दोनों बताता है। अवधि जो विशिष्ट विशेषताएं घटनाओं आदि से चिन्हित होती है और पृथ्वी के संपूर्ण भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक इतिहास को दर्शाने वाली सर्पिली प्रणाली है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, छाछरी है केवल नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन इसमें नृत्य गीत विधा है ये। ठीक है, मतलब ये पारंपरिक रूप से कुमाऊं में एक नृत्य गीत विधा है और नृत्य गीत भी लिख रखा था आंसर में, तो इसका आंसर में थोड़ा सा वो हो सकता है। ठीक है, 1960 में गहन IDAP पायलट परियोजना हेतु कितने जिलों का चयन किया गया था? वो किया गया था आपका 7 जिलों का। ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, जहाँ फिर होता है, एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ था तो उस दिन मंगलवार था, तो वर्ष 1986 में उसका जन्म किस दिन होगा? शुक्रवार को होगा। ठीक है, कैसे होगा ये भी मैंने इसमें बता रखा, आप इसको जोड़कर देख लेना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। इतिहास रक्त संबंध में तो आगे निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा हेतु टिहरी में कंबोडिया बोर्ड हाउस बनाया गया था? वो कीर्तिशाह था। ठीक है, कैंप बेल बोर्डिंग हाउस बनाया गया था। ठीक है, कीर्तिशाह है। अगला प्रश्न है आपका, प्रयाग स्तंभ लेखा लेखन हरिसेन निम्न में से किस पद पर कार्यरत है? धर्मशास्त्र। किस पद पर कार्य नहीं किया था उन्होंने? धर्मशास्त्र था वो। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशाल दुर्गेश के पिता की बहन का पुत्र है। राजेश निहारिका का पुत्र है। निहारिका हिमांशु की माता और दुर्गेश की दादी है। महेश महेंद्र निशा का पिता व विशाल का नाना है। निहारिका महेंद्र की पत्नी है। हिमांशु की पत्नी का निशा से क्या संबंध है? भाभी। अगला प्रश्न है आपका, भाभी वाला आ गया आपका ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्यूरा प्यूरा के गीत, ये क्या है? शहीद एवं वीर गाथा। दोनों शब्द किसके अपभ्रंश माने जाते हैं? शहीद और वीर गाथा के लिए। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना ये ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंपावत के राज दरबार में बख्शी सेनापति के रूप में कार्यरत नीलू कठाई को असाधारण वीरता के लिए रौत के रूप में माल में 3 ग्राम, इसका प्रश्न ये है, इसका आंसर ये है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा असुमिलित है? भोला दा ये देखो, ये प्रश्न में से ये बहुत सटीक चीज़ था। ठीक है, जबकि मलिथा कूल थी ना, मलिथा कूल माधो सिंह भंडारी ने बनाई थी, ये तो लगभग सभी को पता होगा। इस प्रश्न का किसी का भी गलत होना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी निम्न में से किस स्थान पर है? पेशावर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठीक है, निम्न में से किस जिले की सीमाएं उत्तराखंड राज्य के सबसे कम है? रुद्रप्रयाग। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भैरव घाटी भागीरथी और जाह्नवी नदी में के संगम पर स्थित है। ठीक है, अगला है, किसके संबंध राज्य में अधीन न्याय की अवधारणा अवस्थित थी? उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य सत्ता के अधीन दिव्य न्याय की अवधारणा अवस्थित थी? गोरखाओं के समय। अगला प्रश्न है आपका, पारम्बिकुलम परियोजना का संयुक्त उपक्रम है कर्नाटक एवं केरल। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हिमालयी राज्य का क्षेत्रफल उत्तराखंड से अधिक है? वो है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जिसमें P व Q के बीच एक निश्चित संबंध है, कौन सा चित्र मतलब ऑप्शन के जगह पर आएगा? तो उसमें जो D होगा वो देख लेना आप, क्योंकि इसमें चित्र बन नहीं पाए ना, वो देख लेना आप। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची में, ये तो बहुत सरल है यार, ये तो मैंने बहुत बार बता भी दिया, आप खुद देख सकते हो। मैंने वन्य जीव अभ्यारण्य जो पढ़ाया था उसमें मैंने ये बहुत बार बता रखा था। ठीक है, इसका भी आंसर ये, इसमें आप कफनी में शायद लग रहा है मुझे कि कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये कफनी वाला उत्तरकाशी में कर रखा है सबने। ठीक है, तो जो पहले का आपका अस्कोट अभ्यारण्य है, ये थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है,
पहले का अस्कोट अभ्यारण्य है आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है, और सोना नदी पौड़ी में है, ठीक है। ये थोड़ा सी यहाँ पे गलत हो गया, हाँ ये इसमें है डोडी तालाब का उत्तरकाशी कपनी बागेश्वर वहाँ, ठीक है ठीक है। पहले का बी, अच्छा ये सीधे लिख दिया है इन्होंने, ठीक है, इस चीज़ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लिख रखा है ये सीधा। अगला प्रश्न है आपका, द हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊँ डिवीज़न पुस्तक के लेखक है पंडित गंगादत्त उत्तुरेती, ठीक है। जनगणना 2011 में विश्व भूगोल सर्वाधिक जनसंख्या देहरादून में है, ये इसमें गलत था, ठीक है, ये वाला आंसर। मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, इसलिए मैं ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश ब्राज़ील में कैंपूस कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमाऊँ के चंद द्वारा युद्ध में प्राण न्यौछावर करने वाले युद्ध में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन और जीवित लौटने वाले व्यक्ति को रोत नाम से भूमि प्रदान की जाती थी और गरुड़ ज्ञानचंद नीलू कटाई को 12 जूलिया जमीन दौद के रूप में दी गई थी, 1 और 2 इसका आंसर है। तो दोस्तों ये सेक्शन भी पूरा हो गया है, अभी इसमें एक सेक्शन छूट चुका है, उसका भी मैं अभी बना के आपको इसका आंसर भेज दूंगा, ठीक है। और इसका आंसर बना के जब मैं आपको भेजूंगा तो आपके जितने भी नंबर बनेंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।